किसी असली व्यक्ति को परखना है आपको, किसी असली हीरे को परखना है आपको, तो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, या बहुत बड़ी राज सत्ता पर भी जाकर बैठ गया हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी भी बन गया हो, बहुत सारा उसके पास में मान प्रतिष्ठा भी आ गई हो, बहुत सारी दौलत भी आ गई हो, बहुत सारी संपदा भी आ गई हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें गुस्से में गर्म नजर आता है तो समझ लेना ये कांच का टुकड़ा है, हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। धन, प्रतिष्ठा, दौलत, सत्ता, मान, इज्जत सब पाने के बाद भी अगर उसके हृदय में नम्रता है तो समझ लेना कि असली हीरा यही है, इसमें नम्रता वाला गुण समाया हुआ है। यह असली का भाव है, असली का भाव। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा वैभव मिल गया और उसमें हमारा अहंकार बढ़ गया, हम गर्म हो गए, हम सत्ता में, हमारे मद में हम फूल गए, हमें इतनी गर्मी आ गई कि कोई से भी कुछ कह दिया, कोई को भी अपशब्द कह दिया, किसी को भी ताने दे दिए, किसी को भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो ये हीरे की परख करना है तो हीरे की परख करने का तरीका है कि मद, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठाने पर भी आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपकी नम्रता आप में होना चाहिए, आप में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के पास में पद आ जाता है ना तो वह अहंकार में आ जाता है, अभिमान में, क्रोध आ गया, चिढ़ गया, कुछ भी बोल दिया, शब्द के बाण चल गए, उसी समय समझ लो कि असली हीरा नहीं है, असली हीरा नहीं है। थोड़ा अगर काल घेर भी रहा है, थोड़ी परेशानी हमारे जीवन में बढ़ भी रही है, थोड़ी समस्याएं संसार में अगर आ भी रही है, तो उसका निवारण है शंकर की कथा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी निदर्शन आपो। कल रात्रि को कोई जाते समय कह रहे थे, गुरुजी आपको कोई दूसरे भजन नहीं आते क्या? एक ही एक भजन बार बार गाते हो। हमने कहा हमको तो पूड़ी भी बनाना आती है, पराठा भी बनाना आता है, पर पेट तो रोटी से ही भराता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो एक महीने तक पूड़ी खा सकते? बोलो जरा जम के। रोज खाओ पूड़ी, रोज पराठा खाओ, रोज रसगुल्ला खाओ, रोज इमरती खाओ, कितना भी खा लेना, पर आखिरी में रोटी की याद तो आई जाती है। ध्यान देना, जिस भजन में कुछ सार हो, भजन वही गाना चाहिए। आज के जमाने में लोग भजन का सार भी नहीं समझते। इस भजन में एक सार है, आप शंकर के सामने बैठे हो, शिव महापुराण सामने रखी है, आप और हम सब इस पुराण को घेर कर बैठे हैं। विनती अगर हम इससे करेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी। आपके दिल में अगर भाव भी नहीं होगा, आप मन से नहीं भी गा रहे होगे, तो मुख से तो निकल रहा है, मांगू घड़ी रे। क्या मांगा? दुख। आपने भले कैसे भी बोला, पर बोला तो ना भगवान के सामने। एक बार उसके सामने जाकर कह तो दिया कि मेरा दुख काटो और अंत समय में दर्शन आपो। बस इतनी कृपा है कि आप मेरे दुख को काट दीजिए और मुझे दर्शन दे दीजिए। अब उसको बार बार अगर बोल रहे हैं तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि हम भगवान के सामने जाकर, फिर वही बात आ गई महाराज, कि भगवान के सामने जाकर आप छोटी सी बात से किसी से बात करना बंद कर सकते हो। छोटी सी गलती से आप किसी से संबंध समाप्त कर सकते हो, तो छोटी सी प्रार्थना से आप शंकर के भी हो सकते हो। बस मृत्यु लोक का निवासी है, वो पृथ्वी पर रहता है। और अगर वह मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, तो आपका क्यों ना सुनेगा? आप उससे दिल से बोलो तो।
हम शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें महाराज जी कहते हैं, राम कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें हम महाराज जी कहते हैं, बहुत सी बातें हम भागवत कथा में भी सुनते हैं, पर हमारा विश्वास हम जागृत नहीं कर पाते। एक विश्वास भी तो जागृत होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भव सागर से तर जाओगे। भगवान का नाम लेकर तुम जहां जाओगे वहां तर जाओगे। अब ब्रज की गोपी थी, सीधी सादी सी एक महिला थी, एक साधारण सी स्त्री थी। वो रोज यमुना जी को नाव में बैठकर जाती थी। उसके मन में आया नाव वाले को रोज 5 रुपए देना पड़ते हैं। पंडित जी ने कथा में कहा था भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, तर जाओगे। आज से 5 रुपए देना बंद। जब भव सागर से भगवान के नाम से तर सकते हैं तो ये तो यमुना जी पार उतरना है, फ्री में उतरे ना, काहे को पैसा दें अपन नाव वाले को। उसने 5 रुपए नाव वाले को नहीं दिया, भगवान का नाम लिया, कथा का स्मरण करा और नदी पर पांव रख दिया। यमुना बीच चलकर चलकर पार उतर गई। रोज जाती आती, 5 रुपए रोज के बचा लेती। इकट्ठा करा। पंडित जी गांव जा रहे थे। आज उसने कहा गुरुजी आपकी कथा पूरी हो गई? हाँ। गांव जा रहे हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं चल रही हूँ, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। गुरुजी उसके साथ हो लिए। अब जैसे गुरुजी साथ चले, इसने कहा गुरुजी ने कहा नाव वाले नाव लाओ। इसने कहा नाव की क्या जरूरत है, पैदल चलो। तो गुरुजी बोले डुबाएगी क्या, यमुना जी कितनी गहरी है, डूब जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप ही ने तो कथा में कहा था भव सागर तरना है तो भगवान का नाम लो, पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, पार उतर जाओगे। जिस दिन से मैंने सुना 5 रुपए एक बार भी नहीं दिए, नाम लेती भगवान का, चलकर पार उतर जाती हूं। इतना विश्वास मेरे हृदय में आ गया। अब इतना विश्वास अगर मुझे है तो आप भी चिंता मत करो, आप तो कथा वाचते हो, फिर आप कथा वाचते हो तो आपको तो मुझसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, चलो मेरे साथ। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई होए? उसने कहा देखो मैं चल के बताती हूँ। उसने भगवान का नाम लिया, यमुना जी पे चलने लगी। गुरुजी को लगा पानी कम होगा तो गुरुजी भी चलने लगे। जो चले तो गुरुजी डुब डुब, और जो गुरुजी डुब डुब नीचे जाए तो फिर हाथ पकड़ा सखी ने और घसीटती घसीटती पार कर दिया। भगवान का नाम अगर है और विश्वास है तो संसार सागर से पार उतर सकते हो। फिर कहूँगा जितनी बात कथाकार अपनी कथा में कहते हैं उतनी कथाकार को भी अपनी बात पर अमल करना चाहिए, तो तरे। अगर हमें विश्वास है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे पास में अगर कुछ दौलत है तो विश्वास की दौलत है। हमने शंकर पर विश्वास करा। फिर निवेदन करूंगा, भरे मंच से बार बार कहा है मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे, और अगर वो चने का ठेला लगाते लगाते मेरे शंकर ने मुझ पर कृपा कर दी एक साधारण से व्यक्ति पर, तो क्या आप पर नहीं कर सकता? मेरा विश्वास है मेरे शंभु पर, इसलिए आपसे कहता हूं कि विश्वास भरोसा दृढ़ी उस पर रखना जो पार कर सकता है। क्यों डोले हम? कभी एक आध बार तो हम भगवान से कह सकते हैं भगवान तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आ रही। रोज फोन लगा के बोलती मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। कभी भगवान से भी तो कहो कि मैं जब तक तुम्हारा गुणगान ना करूं, जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं कर लेती, जब तक मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो कहे ऐसा सुना है जिसका स्मरण कर कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत हो। कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ये ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो।
पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो, जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो कुछ अच्छी चीज धारण कर कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से तो मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ले जाओ। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे, कोई उठा जम के तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं उठे, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु जी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव, अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से, चाहे तुम गुरु जी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरु जी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरु जी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरु जी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में? कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी। ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें, जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं। एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है, बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन रहे द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई जिस परिवार में कथा थी, बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर दे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला
बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। ओ महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी ने कहा देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, आप किस में समझोगे? तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचेगी पगली है। नहीं, अपन ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई है, तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना, अपने घट की जिब्या से बोलना हो। अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, पर थोड़ा समय जरूर लगता है, वो थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके मानेगा चाहे कहीं से भी आए, कोई भी लाएगा, तुम तो जपो, तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया। ले, मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीने, पियो। भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होके उनकी गले में बैया डाल के बोली ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 गटर, भगवान दूध पी गए। अब भगवान तो दूध पी गए, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूधा जी ने कहा ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे, दूधा जी कहने लगे मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिया। मीरा की आंख में जल भर गया, गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डाल कर बोली अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके, कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मंत्र का प्रभाव क्या क्या है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। ये एक पत्र है, एक माँ ने लिखा है, मेरे बेटे का जॉब नहीं था। कौशल्या खंडेलवाल कहाँ बैठी हैं, हाथ उठाइए। कौशल्या भाई खंडेलवाल, कहीं दिख रही हो तो भैया हाथ हिला देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी परिस्थिति बहुत डाउन थी, कहीं बैठी हैं कौशल्या भाई खंडेलवाल। भूखे मरने की नौबत थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक उपाय बताया था नवरात्रि में, माता के चरणों में फूल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने किया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, पता नहीं पड़ पाया। 15 तारीख को कोई आया और उसने कहा कि अपन पार्टनरी में दुकान कर सकते हैं। 15 तारीख को रुपए देकर चले गया, 18 तारीख को मेरी दुकान खुल गई। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। ये पत्र है उसका, कौशल्या भाई खंडेलवाल। ये पत्र बैंक वाला, कितना सुंदर लिखा है। गुरुजी पहली बार श्राद्ध पक्ष की कथा में कुबेरेश्वर धाम आई थी मैं, सीहोर। पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं था, अब उसका जॉब बैंक में लग गया है। ये पत्र है, ये यहीं पढ़े रहेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। जिसने लिखा होगा वो भी यहीं बैठे होंगे। शिव कृपा होती है ऐसी। आप विश्वास से उसको आमंत्रित करिए, आप विश्वास से उसको बुलाइए, वो मिलेगा। जो शंकर को रिझाता है, शिव दौड़ कर आता। 3 भक्त थे, एक मेरे राघव जी का, एक मेरे कन्हैया जी का, एक मेरे शंकर जी का। 3 है। एक राघव जी का भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरा कन्हैया जी का भक्त है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खींचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश ने। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई, सामने शंकर खड़े हो गए, सामने आ गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ती ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेके, तब आराम से फिर जाते हैं। तो दूसरा बोला, भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथ। भगवान बोले, मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, रास्ती ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले, ये तो फिर ही है, अब ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं। अगर ये कहीं के राजा हो तो सेना वेना लेकर आए।
अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में, तो पहले वो आए, तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना वेना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया तो भोलेनाथ जी आए, तो कि इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण नहीं कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले ये मृत्यु लोक के देवता हैं। अगर मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले, शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये संभव है, ये मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी बार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ, मेरा शिव है सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती, आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कर कहती थी आप बताओ मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझा कर चले जाता है। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे ही अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते हो, उनके घर के सामने से निकलते हो, तो तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बड़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे, तो उनकी शंकर जी से है तो तुम्हारी भी शंकर जी से। पहचान वाली बात होती ना, जैसे तुमने कहा क्यों साहब तुम पहचानते हो सीवर वाला महाराज के? हाँ हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हाँ, तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाके निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है, हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला दो। वो राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ अब शंकर का अनुमोदन करें। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया मेघनाथ है, कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे कि इस मेघनाथ को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, उसका क्या? कई लोग कह देते हैं, कई लोग तो बात बात में बोले मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या। अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, आन दे मेरा समय। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया।
पढ़ा रिया, जिंदगी भर कहता रिया मेरा समय आंदे। ऊंचे बोल कभी नहीं बोलना रे दादा, सुन लो रे अच्छे से, ओ जीजियों, अपने कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना कभी भी। और मेरा भेरुओं से भी निवेदन है, इनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपने शब्दों को तोल कर मोल कर बड़े आनंद में बोलिए साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्रोध में आ गए। एक बार भीम को अहंकार आ गया था। भीम ने भगवान कृष्ण के सामने जाकर कह दिया आप मुझे जानते नहीं हो, इन कौरवों को तो यूं मसल दूंगा, आप मुझे पहचानते नहीं हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा पूरा युद्ध यही हरवाएगा, इसको अहंकार है ना, पूरा युद्ध यही हरवाएगा, ये पक्का। तो क्या करा जाए? आज भगवान कृष्ण ने भीम से कहा भीम एक काम करो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका काहे को जाऊं? तुम लंका जाओ और वहां पर जाकर मंदोदरी होगी, उस मंदोदरी से कहना कि भगवान राम का दूसरा अवतार हो गया है, कृष्ण अवतार, उन्होंने आपको युद्ध देखने के लिए बुलाया है, जाओ जरा भीम। भीम ने कहा वो राम, वो रावण, उसकी पत्नी अभी तक जीवित है? भगवान बोले हाँ जीवित है, तू जा तो सही, विभीषण का राज्य चल रहा होगा, उसके छोरा छोरी होंगे, जा। गए भीम, और भीम ने जाकर कहा मंदोदरी से मिलना है। मंदोदरी के सामने पहुंचे। आप मंदोदरी हो? हाँ, प्रणाम करता हूं, बोलिए क्या बात है? भगवान राम का अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार। मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हाँ बोलिए, भगवान राम ने आपको वचन दिया था, कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, मैं जब युद्ध के मैदान में अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, मंदोदरी बोली, तब मुझे राम जी ने कहा था मंदोदरी क्यों रो रही है? तेरा पति मर गया इसलिए? तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी उस समय पर बोली थी राम जी जो आया है उसको तो जाना है, पति है वो भी जाएगा, बेटा है वो भी जाएगा, और मैं हूं मुझे भी जाना, फिर क्यों रो रही है? मंदोदरी कहती है मेरे को रोना इस बात का आ रहा है, मेरे दरवाजे पर राम आया और मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मंदोदरी, अच्छे कुल की नारियां युद्ध के मैदान में नहीं आती, आपको मालूम है? इसलिए आप युद्ध के मैदान में नहीं आए। अगर मैं युद्ध ही देख लेती तो तर जाती, मंदोदरी बोली। भगवान कृष्ण राम जी कहते हैं मंदोदरी अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना शौक है, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हें युद्ध देखने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करना। मंदोदरी कहती है आज कृष्ण अवतार हो गया, मुझे युद्ध देखने बुलाया होगा, चलने को तैयार। मंदोदरी ने पूछा भीम एक बात बताओ, युद्ध किसका है? क्या भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं मंदोदरी काकी मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है। अभी आपने मुझे देखा क्या है? मंदोदरी मुझे देखोगी युद्ध करते हुए तब मालूम पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा चलो अच्छा बाद में चलते हैं युद्ध के मैदान में, पहले एक काम करो स्नान कर लो, भोजन कर लो, फिर चलते हैं, जाओ जरा स्नान करो। मंदोदरी ने उसको भेज दिया। भीम स्नान करने लंका के पीछे गया। एक तालाब में भीम कूद गया, तालाब में कूदा, नहाने के लिए जो गया तो 4 दिन में निकल के वापिस आया। 4 दिन में भीम तालाब में से निकल कर आया। आकर मंदोदरी काकी को नमन करा। मंदोदरी ने कहा 4 दिन से कहां गया था? भीम कहता मैया एक बात समझ में नहीं आया मंदोदरी काकी, समुद्र में कूदता था 1 सेकंड में था पाकर छूकर ऊपर आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब है जिसमें कूदा 4 दिन हो गए तो भी था नहीं मिल पाया, तो निकल कर बाहर आया। मंदोदरी ने पूछा नहाने कहां गया था? भीम बोला लंका के पीछे। मंदोदरी बोली वो लंका के पीछे तालाब नहीं है, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा हुआ था। मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था जिसके सिर की हड्डी में पानी भरा था, उसमें नहाने में भीम तुझे 4 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है? जिसके देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में 4 दिन लग गया। अरे ओ भेरू, ये आंकड़ा अपने पास रख ले। भीम की आंख में जल भर गया, मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध देखना, सबका युद्ध दिखाया, पर भीम का नहीं दिखाया। जिसका अहंकार टूट जाता है वो कभी सामने ही नहीं आता है, सामने पहुंचता ही नहीं। टूट गया अहंकार, समाप्त। अहंकार चले गया उसका। महाराज
आज लक्ष्मण जी को अहंकार था। लक्ष्मण जी कहते मेघनाथ को मैं मार सकता हूं। भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को एक कटोरा दे दिया, कटोरा ले आ, भिक्षा मांग कर ला जा। युद्ध के मैदान में मैं भिक्षा मांगू? हाँ, किससे मांगना है? राम जी ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे भिक्षा मांग कर ला, चले जा यहां से। लक्ष्मण जी कटोरा लेकर गए तो रावण के ही सैनिकों में से एक सैनिक मिल गया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बताओ इससे भीख मांगना पड़ रही भिक्षा। सैनिक से कहा भिक्षाम दे, कुछ दे दो। सैनिक ने थोड़ा सा अनाज दे दिया, लक्ष्मण जी ने ले जाकर राम जी को दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शिवस्त्र सारे छोड़े। लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करा, नमन करा। आखिरी में मेघनाथ के प्राणों को हर लिया। हनुमान जी के मन में यह बात सटपटा रही थी कि भगवान ने इससे भिक्षा क्यों मंगवाई। जब मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करा भगवान को, तब हनुमान जी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ प्रभु, आपने लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवाई थी? युद्ध के मैदान में आप लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवा रहे थे? भगवान कहते हैं